हेलो पुनीत, कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छा हूँ अदिति। तुम कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। देखा तुमने आज ये जगह कितनी सुंदर और अच्छी लग रही है। अच्छी तो लगेगी ही, क्योंकि इसकी सफाई जो हुई है। सफाई हुई है? यहाँ पर सफाई का क्या मतलब? यहाँ कौन आता है गंदगी करने को? क्या तुम्हें पता नहीं अदिति, यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं और वो बहुत सारा कचरा फैला देते हैं, जिसकी वजह से यह जगह बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने घर में बचे हुए कचरे को बाहर फेंक देते हैं, डस्टबिन में नहीं फेंकते हैं। बिल्कुल, हमें अपना कचरा अदिति डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। बाहर फेंकने से हमारा घर और हमारा एनवायरनमेंट दोनों ही गंदे होते हैं। चलो अब थोड़ा बैठ जाते हैं और इस अच्छे वातावरण का आनंद उठाते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने अदिति, मैं भी बैठ जाता हूँ और इतने सुहावने मौसम का आनंद उठाता। लेकिन अदिति, तुमको मालूम है कि कचरे भी बहुत से अलग अलग तरीके के होते हैं, जिनकी वजह से वातावरण गंदा होता है। अलग अलग तरीके के कचरे? ये क्या कह रहे हो पुनीत तुम? मैं तो कचरे को बस कचरा समझती हूँ। नहीं अदिति, कचरे भी दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल, जो कि समय के साथ अपने आप खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार का कचरा प्राकृतिक चीजों से मिलके बना होता है, जैसे आपका खाना, आपकी पत्तियां, आपके घर में कोई भी सड़ी गली सब्जियां। इस तरीके के कचरे समय के साथ खत्म हो जाते हैं। इन्हें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा जाता है। बायो में जीवन, डिग्रेडेबल में समय के साथ खत्म होने वाले, अपघटित होने वाले, इसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। ये तो मुझे समझ में आ गया पुनीत, लेकिन ये बताओ कि ये दूसरे तरीके के कचरे कौन से होते हैं? दूसरे तरीके का कचरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इस तरीके का वेस्ट जो होता है वो आपके समय के साथ बहुत देरी से गलता है। इस तरीके के वेस्ट में प्लास्टिक, पॉलीथीन, केमिकल्स आदि आते हैं, और इनमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ग्लास, कांच। वो तो समय के साथ गलने में बहुत ज़्यादा समय ले सकता है। हो सकता है कि आपने किसी ग्लास के टुकड़े को बचपन में कहीं फेंक दिया हो, तो वो आपको आपके वयस्क समय या बुढ़ापे के समय तक भी वहीं दिखाई दे सकता है। क्या कह रहे हो पुनीत तुम? हमारे बुढ़ापे के समय तक भी हमें वही चीज फिर से मिल सकती है? ये तो फिर वातावरण के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। हाँ अदिति, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। इस तरीके के कचरे हमारे वातावरण को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। जो लोग इस बीच पर आते हैं वो प्लास्टिक की बॉटल्स, कोल्ड ड्रिंक पीकर ग्लास की बॉटल्स और पॉलीथीन्स ये सभी फेंक जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारा बीच गंदा हो जाता है। लेकिन ये कचरा समय के साथ गलता क्यों नहीं है? जबकि पहले वाला कचरा तो आपने बताया वो तो सब्जियों से, पत्तियों से था, वो समय के साथ क्यों गल जाता है? क्योंकि अदिति, ये कचरा केमिकल से बना हुआ होता है, प्राकृतिक रूप से नहीं। मैंने तुम्हें दो तरीके के कचरे बताए, बायोडिग्रेडेबल, उन्हें हम नेचुरल वेस्ट भी कहते हैं, जैसे सड़ी गली सब्जियां, पत्तियां, लकड़ी, ये समय के साथ धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की, तो ये वेस्ट समय के साथ चलते ही रहते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से नहीं बने होते, इसलिए प्रकृति में इनका विघटन करने की शक्ति बहुत कम है। ये जो है अपने आप को उसी रूप में बहुत दिनों तक रख सकते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में पॉलीथीन बताया था मैंने आपको, और क्या चीज बताई थी आपको पॉलीथीन के अलावा? गिलास। गिलास के बारे में, गिलास क्या है? बहुत ज्यादा हानिकारक है हमारी प्रकृति के लिए, और प्लास्टिक भी बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो इनका उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए अगर हम अपने वातावरण को स्वच्छ रखना चाहते हैं। ऐसे लोगों के बारे में सोचकर तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है जो इस वातावरण को इस तरीके के कचरे से प्रदूषित करते हैं। ऐसे लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का कोई भी एहसास नहीं होता है। बिल्कुल अदिति, मुझे भी ऐसे लोगों को देखकर बहुत गुस्सा आता है, और मुझे भी उन लोगों को जिम्मेदारियों का एहसास कराने के लिए जो भी चीज मैं कर सकता हूँ वो करता हूँ। जब भी मैं इस तरीके से लोगों को कचरा फेंकते हुए देखता हूँ तो मैं उनको एहसास दिलाता हूँ कि हम प्रकृति के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। चलिए आप और हम सभी मिलकर एक संकल्प करते हैं कि हम इधर उधर कचरा नहीं फेंकेंगे, कचरे को हमेशा डस्टबिन में ही डालेंगे और अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाएंगे। बिल्कुल अदिति, ये बात तुम्हारी बिल्कुल अच्छी लगी। तुम्हारी सोच तो बहुत बढ़िया है। हमें अपने प्रकृति को अच्छा बनाए रखना चाहिए। जब हम अपने घर में कचरा अच्छा नहीं रख सकते हैं, अच्छे तरीके से नहीं लगता है, तो हम प्रकृति में भी उस कचरे को फेंक कर उसे क्यों गंदा करें? जैसे अदिति को इन सभी चीजों के बारे में मालूम हुआ, क्या आप भी जान पाए कि कचरा फेंकने का हमारी प्रकृति पर क्या नुकसान होता है?
आप भी अपनी जिम्मेदारियां समझें और प्रकृति में कचरा ना फेंकें। कचरे को हमेशा कचरा बॉक्स या डस्टबिन में ही डालें, जिससे हमारा घर और बाहर का वातावरण दोनों ही अच्छे हो सके। चलो अदिति, अब चलो नाव में बैठकर घूमने चलते हैं और इस मनोरम दृश्य का आनंद उठाते हैं। बिल्कुल पुनीत, तुमने सही कहा, चलो नाव में चलते हैं। क्या आप भी हमारे साथ नाव में घूमना चाहेंगे? चलिए दोस्तों, अब नाव में घूमने चलते हैं। हम तो जा रहे हैं प्राकृतिक जगह पर और आप भी जाइए और उसका आनंद उठाइए। धन्यवाद।